जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका वापस से स्वागत है। मेरा नाम ईना है और मैं यहाँ पे मेष राशि की टैरो रीडिंग करने वाली हूँ सितंबर राशिफल की। जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुनने आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताइएगा आपसे ये रीडिंग्स कितनी रेजोनेट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेष राशि का कैसा रहने वाला है हमारा सितंबर का मंथ। थ्री कार्ड्स फॉर यू, 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए, 1 कार्ड म्यूचुअल एनर्जी होगी। देखते हैं मेष राशि के लिए एंजल्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर मेष राशि। मेष राशि के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स। मेष राशि के लिए गाइडेंस दीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मेष राशि के लिए गाइडेंस दीजिए। 3 कार्ड्स फॉर योर पार्टनर एंड 1 कार्ड इन म्यूचुअल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। बैकग्राउंड में है हमारे 10 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। यहाँ ये 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है हमने पुराने टाइम में कितनी सारी चीज़ों में प्रोग्रेस की है, क्या क्या अकम्प्लिश किया है। विद टाइम कोई साइकिल हमने क्लोज कर रखी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में देखिए ये बंदा कैसे इन सारे पेंटिकल्स को देख रहा है कि इसने क्या क्या अचीव किया है। आप अपने एनालाइज, कहीं ना कहीं आप एनालाइज कर रहे हैं आपने अपनी रिलेशनशिप में कितना टाइम दिया है, कैसे कैसे कितना टाइम दिया है अपनी अपनी रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप अपनी रिलेशनशिप के स्टेटस को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं आपने उसमें कितना इक्वल गिव एंड टेक किया है, कितना आपने उसमें एफर्ट डाला है और कितना आपके पार्टनर ने एफर्ट डाला है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं किसी इनडिसीजन की बात करती है। हो सकता है आप कोई ना कोई डिसीजन लेने जा रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बात करती है। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना हो जिसमें आप काफ़ी इनडिसाइसिव फील कर रहे हो। यहाँ पे लिब्रल एनर्जी है, तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। साइंस में बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड लियो विद दिस सन कार्ड। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बात करती है कि हो सकता है आप बहुत इनडिसाइसिव हो रहे हो किसी डिसीजन को लेके। आपने इस डिसीजन को लेके बहुत इनडिसाइसिव हो रहे हो कि आपने इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट दिया है, कितना एफर्ट डाला है। यहाँ 10 सन की बात करती है। तो जब भी 10 सन का कार्ड आता है तो एक न्यू वाइटैलिटी की बात करता है, न्यू ग्रोथ की बात करता है। तो जब भी 10 सन का कार्ड आता है तो ये वाइटैलिटी और ग्रोथ की बात करता है, न्यू डायरेक्शन की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। ओवरऑल 10 सन का कार्ड जब भी आता है वो एक नया एक्सपोजर देता है, हर चीज़ को इल्यूमिनेट करता है। 10 सन का कार्ड एक वेरी पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे हमारे वन मेजर आर्काना है 10 सन का कार्ड। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। तो हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हो कि हम कितना आगे आ चुके हैं अपनी रिलेशनशिप में। हो सकता है यहाँ मुझे कोई भी सेपरेशन की एनर्जीज तो नहीं दिख रही, कोई भी मुझे सेपरेशन का कार्ड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ कोई सेपरेशन तो नहीं है। और जब भी जो भी आप रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, वहाँ आपको बहुत खुशियाँ मिल रही हो, वहाँ उनके संग बहुत हैप्पीनेस मिल रहा हो सकता है यहाँ पे कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो। तो यहाँ द सन की एनर्जी, द 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि ये तीनों मिलाकर हो सकता है आप किसी भी डिसीजन को लेके बहुत इनडिसाइसिव सा फील कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं और उस डिसीजन के बारे में कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी एनर्जीज। म्यूचुअल एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप काफ़ी फ्री महसूस कर सकते हैं, ऑल मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। अपनी लग्जरीज़ पर ध्यान देंगे, अपने कंफर्ट्स पर ध्यान देंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे। जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे, आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं। बट ये आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो आप ये कहीं ना कहीं अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने कंफर्ट्स पर ध्यान देंगे, खुद पर ध्यान देंगे, आपके लिए क्या बेस्ट है उस चीज़ पर ध्यान देंगे। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। हैवी एक्वेरियन एनर्जी। हो सकता है आप किसी के एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, हो सकता है एस ऑफ कप्स के साथ, हो सकता है किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं।
यहाँ पर स्टार एनर्जी दिखाती है कि हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हो, वो चाहते हो कि पुराने जितने वुंड्स हैं, हो सकता है वो इतना फोकस्ड हो आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में कि वो इस चीज़ में हीलिंग चाहते हो। बिकॉज नॉर्मली अपने टाइम से, अपने वर्क से टाइम निकालना और किसी रिलेशनशिप पे ध्यान देना सभी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट सी, इसमें स्टार का कार्ड एक बहुत ही ग्रीन लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स से एक ग्रीन लाइट होती है, एक यूनिवर्स हमें देता है एक संकेत कि हम आगे बढ़ते चले। स्टार का कार्ड जब भी आता है तो वो एक ग्रीन लाइट के साथ आता है। ये मेजर अरकाना कार्ड है। स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, वो पुरानी बातें भूलना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ लेट गो कर दें और आगे बढ़ें। स्टार कार्ड के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स के साथ वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली फुलफिल्ड फील किया करते हैं। एस ऑफ कप्स की जब भी एनर्जी आती है तो ये कहीं ना कहीं बताती है, वो न्यू बिगनिंग्स की बात करती है, न्यू चैप्टर्स की बात करती है। वो कहीं ना कहीं ये फील करते हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में दोबारा से काम करना है, मुझे इस रिलेशनशिप को इक्वल गिव एंड टेक करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में दोबारा से हील करना है, मुझे जो पुराने वुंड्स हैं उनको हील करना है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हमारे पास दो मेजर अरकाना है, द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स। हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होता हो कि वो आपके लव से डिप्राइव्ड हैं, कोई ऐसी बात हो गई हो पास्ट में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो, तो वो कहीं ना कहीं फील करते हो कि मैं इस लव से बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हूँ। कहीं ना कहीं उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए हो। अभी वो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोल्ड में हैं, आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी एनर्जीज हैं, शायद हो सकता है काम की वजह से आप उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बट प्लीज़ उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलें। द 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि हो सकता है उन्हें बहुत सारी बातें कुछ करनी हो, बहुत सारे उनके ड्रीम्स हो जो उन्हें अकम्प्लिश करने हो आपके साथ, जो वो नहीं कर पा रहे हो। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि उन्हें बहुत ही लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उन पर ध्यान नहीं देते, जैसे आप सारा ध्यान इधर उधर दे देते हैं पर आप उन पर ध्यान नहीं देते। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो गई, ये आपकी एनर्जीज हो गई इनिशियली। अब हम देख लेते हैं, मैं थोड़े से और क्लैरिफायर्स लूँगी ये देखने के लिए कि आप कैसे फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़े से और क्लैरिफायर्स। हो सकता है आप किसी जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो विद 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी एरीज, लियो, सेज के साथ डील कर रहे हो विद नाइट ऑफ कप्स। किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। जब भी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो ये किसी थर्ड पार्टी को दर्शाता है। मुझे लगता तो नहीं है बट थोड़ी सी वाइब्स आ रही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं, आपका पार्टनर भी सफ़र कर रहा है, आप भी सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू नो कॉन्टैक्ट की वजह से। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में किसी वजह से। हो सकता है पास्ट का कोई इशू हो जो आपका अभी लाइमलाइट में नहीं आया हो, जो आपको पता हो, आपके पार्टनर को पता हो, जो पास्ट का कोई इशू है आप उसको एड्रेस नहीं करना चाह रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब भी आती है तो ये किसी हार्ट ब्रेक को दर्शाती है। वहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर बहुत इन एंड आउट है आपकी लाइफ में से। वो आते तो है नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके पास ऑफर लेके, पर वो ऑफर थोड़ा जेन्युइन नहीं होता। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आप थोड़े से इनडिसाइसिव इसीलिए लग रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। आइए आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। King of Swords, Knight of Swords and 10 of Pentacles again. King of Swords, Knight of Swords and 10 of Pentacles. हो सकता है आपके हैवी एक्वेरियन एनर्जी, हो सकता है कि आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। वो बहुत जल्दी आपके पास आते होंगे और जितनी स्पीड से वो आ रहे हैं उतने चले जाते होंगे। हो सकता है उन्हें कोई बात कम्युनिकेट करनी है आपसे जो कि वो सिर्फ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, जिससे पुरानी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक हो जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है वो इस रिलेशनशिप में बहुत ही अबंडेंट फील करते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर जहाँ पे भी हैं वो इस रिलेशनशिप को बहुत ही अबंडेंटली देखते हैं। उन्हें लगता है ये रिलेशनशिप उनकी ड्रीम कम ट्रू है। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है उन्हें कोई बात कहनी हो, और किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है उन्होंने अपने हार्ट स्पेस के आगे बहुत ही प्रोटेक्टिव हों खुद की एनर्जी को लेके, ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते, बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। और
इन्हें ज़्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ मी टाइम चाहिए, अपना टाइम चाहिए, मुझे अपने साथ रहना है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। नाइट, ये है हमारे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहती है। अब सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। सिंगल्स के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी, द चैरियट। द चैरियट इज अ कैंसिलियन कार्ड, मेजर अरकाना। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप में आगे मूवमेंट फॉरवर्ड चाहते हो, हर एक कॉस्ट में रिलेशनशिप में मूवमेंट फॉरवर्ड चाहिए ही चाहिए। भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तो रिलेशनशिप में मूवमेंट फॉरवर्ड चाहिए, चाहे कोई बात, चाहे हार्ट ब्रेक हुआ हो, चाहे कोई बात पीछे की रह गई हो। तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर को अटेंशन दीजिए। जो भी है द सिंगल्स लोग आपके लिए कोई एक कैंसेरियन साइन या फिर कोई भी आपसे छोटा यंगर फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, जो भी आप उनका साइन हो, वो आपके लिए आ सकते हैं। वो कहीं ना कहीं ये दर्शा सकते हैं कि उन्हें आपके साथ मूवमेंट फॉरवर्ड चाहिए। कपल्स के लिए देख लेते हैं। एक कार्ड निकालते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आप अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं दर्शा सकती है स्लीपलेस नाइट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारा हैंगओवर, स्लीपलेस नाइट्स, पुराना टर्मोइल, पुराने रिलेशनशिप का टर्मोइल। हो सकता है आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहती है कि हो सकता है आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं, जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बार बार कंटिन्यूसली उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हो सकता है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपको बार बार वही थॉट्स स्नैक कर रहे हैं, पुराने नए थॉट्स, वही थॉट्स स्नैक कर रहे हैं, जो भी है वही थॉट्स बार बार आपके दिमाग में चले जा रहे हैं। तो जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कीजिए और पुरानी बातों को भूल जाइए। जो भी है क्लियर कीजिए, बैठकर बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ, जिससे आपको भी 9 ऑफ सॉर्ड्स ना हो और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिल सके। ये थी मेरी मेष राशि की टैरो रीडिंग। नमस्ते, जय माता दी।